नमस्कार, आपका स्वागत है जम्मू लिंक्स न्यूज में और मैं हूं विशाल शर्मा। इस समय की एक बड़ी और अहम अपडेट आपको दे दें कि भारत का मोस्ट वांटेड आतंकी शाहिद लतीफ, जो कि चीफ हैंडलर था फिदाइन स्क्वाड का, जिसने सन 2016 में पठानकोट एयरबेस पर हमला किया था, वो शाहिद लतीफ जो कि जैश का आतंकी था, उसे सियालकोट में मार दिया गया है। जी हां, ये बड़ी अपडेट इस समय की कि भारत का मोस्ट वांटेड आतंकी शाहिद लतीफ, जो कि पठानकोट एयरबेस हमले का मास्टरमाइंड था और जैश ए मोहम्मद आतंकी संगठन से जुड़ा हुआ था, उसे सियालकोट में अज्ञात बंदूकधारियों ने मार दिया है। यानी कि भारत का मोस्ट वांटेड आतंकी जो है वो अपने ही घर में मारा गया है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस आतंकवादी को एक समय पर अटल बिहारी वाजपेयी की जब सरकार थी और जब इंडियन एयरलाइंस की एक फ्लाइट IC 814 का अपहरण हुआ था और आतंकियों ने 154 यात्रियों के बदले में मौलाना मसूद अजहर को रिलीज करवाया था, तो उस समय इस आतंकी शाहिद लतीफ की भी रिहाई की मांग जो हाईजैकर्स थे उन्होंने की थी। लेकिन उस समय अटल बिहारी वाजपेयी यानी कि अटल बिहारी वाजपेयी ने यह साफ इंकार कर दिया था कि इस आतंकी को नहीं छोड़ा जाएगा। तो एनडीए की सरकार ने आतंकियों के कहने पर भी एक जहाज को अगवा करने के बावजूद भी इस आतंकी को नहीं छोड़ा था। यह 1999 की बात है। लेकिन सन 2010 में इसी लतीफ को 24 और आतंकियों के साथ यूपीए की सरकार ने रिलीज कर दिया था, छोड़ दिया था, ताकि पाकिस्तान के साथ रिश्ते मधुर हो सकें। तो ये एक सियासी, मैं ये कह सकता हूं कि एक हिस्ट्री इस आतंकी के साथ जुड़ी हुई थी कि एक ही समय में भारत की दो सरकारें, एक 1999 की घटना है, एक 2010 की घटना है, जब वाजपेयी की सरकार थी, इंडियन एयरलाइंस का IC 814 जहाज किडनैप किया गया था, मौलाना मसूद अजहर के साथ कुछ और आतंकी भी रिलीज किए गए थे। लेकिन आतंकी उस समय इस आतंकी की यानी कि शाहिद लतीफ, जिसे अब सियालकोट में अज्ञात बंदूकधारियों ने मारा है, इसकी रिहाई की मांग कर रहे थे। लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी ने साफ इंकार कर दिया था कि इस आतंकी को नहीं छोड़ा जाएगा। लेकिन उस समय मौलाना मसूद अजहर जो था, जो कि चीफ था जैश का, उसे छोड़ा गया था और उसके साथ दो और आतंकी छोड़े गए थे और इन 3 आतंकियों के बदले 154 यात्रियों को छुड़वाया गया था। यह उस समय की घटना है। यानी कि अटल बिहारी वाजपेयी ने उस समय जो 31 आतंकियों की लिस्ट आतंकियों ने दी थी कि इन्हें छोड़िए, उसमें से 3 को रिलीज किया था, जिसमें मौलाना मसूद अजहर और 2 और आतंकी थे। लेकिन इस आतंकी को यानी कि शाहिद लतीफ, जो कि चीफ हैंडलर था फिदाइन स्क्वाड का, जिसने की पठानकोट एयरबेस में सन 2016 में हमला किया था, इस आतंकी को छोड़ने से इंकार कर दिया था। और उसके बाद यूपीए सरकार ने दरियादिली दिखाते हुए इस आतंकी को सन 2010 में महज इसलिए छोड़ दिया था कि पाकिस्तान के साथ रिश्ते मधुर हो जाएं। वो पाकिस्तान जो शायद मधुरता की भाषा ही नहीं जानता, वो पाकिस्तान शायद जिसके जहन में पीठ पीछे वार करना लिखा होता है, वो पाकिस्तान शायद जिसे घुसपैठ आतंकवाद के अलावा और कुछ नहीं आता, उस पाकिस्तान से रिश्ते मधुर करने के उस समय प्रयास हुए। लेकिन अनफॉर्चुनेट यह था कि इस आतंकवादी को उस समय रिलीज किया गया था। और आज की जो खबर है वो इसलिए अहम है कि भारत का दुश्मन, भारत का शत्रु, चाहे कहीं पर भी बैठा हो, कहीं पर भी उसने शरण ली हो, कहीं ना कहीं उसके, आप ये कहें कि जो शत्रु उसके निजी शत्रु होते हैं, वो उस तक पहुंच ही जाते हैं। यानी कि जैसा कर्म आप करेंगे वैसा फल आप भुगतेंगे। और भारत की तो ये एक धार्मिक रीत है कि यहां पर जो कर्म किए जाते हैं वही कर्म भुगते जाते हैं। तो इस आतंकी को यह लग रहा था कि वो शायद एक सुरक्षित जगह पाकिस्तान में बैठा हुआ है, सियालकोट में बैठा हुआ है, लेकिन उसे यह मालूम नहीं था कि करनी का फल यहीं पर भुगतना होता है, और हो चुका है। इस आतंकी को मारा गया है, अज्ञात बंदूकधारी ने इस आतंकी को मारा है और जानकारी के मुताबिक इसे पॉइंट ब्लैंक रेंज पर गोली मारी गई है। यानी कि बिल्कुल शरीर के नजदीक से इसे शूट किया गया है ताकि इसके बचने के कोई चांसेस ना हो। और यह भी जानकारी है कि जिन्होंने इसे गोली मारी है वो लोकल टोपोग्राफी बहुत बेहतर तरीके से जानते थे। यानी कि उन्हें
स्थानीय जो इलाके हैं, जो टोपोग्राफी है, उनकी पूरी नॉलेज थी। तो इससे यह लगता है कि कोई लोकल या फिर घर से ही उपजा हुआ आतंकवादी, तो वो देश जो आतंकवादी पैदा करता है, जिस देश के आतंकवादी उठकर पठानकोट एयरबेस पर हमला करते हैं, जिस देश के आतंकवादियों को भारत की कुछ सरकारें किसी एजेंडे के तहत या मधुर रिश्तों के तहत रिलीज करती हैं, उन आतंकवादियों का खात्मा उन्हीं की जमीन पर उपजे हुए आतंकवादी अगर करेंगे तो इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता है। और शायद एक जवाब है उन नीतियों को, जिन नीतियों की वजह से इस प्रकार के आतंकवादी हमारी जेलों से निकलकर दोबारा अपने हिंटरलैंड पर पहुंचते हैं। तो इस आतंकवादी शाहिद लतीफ का खात्मा हुआ है। भारत का मोस्ट वांटेड आतंकी था। पठानकोट एयरबेस पर इसने सन 2016 में हमला किया था, स्क्वाड को लीड कर रहा था और अब अपने ही घर में इसका सफाया हो चुका है। सबसे बड़ी खबर मैं ये कहूंगा, और आज तमाम देशवासियों को इस बात पर गर्व होगा कि भारत के खिलाफ अगर किसी ने हथियार उठाया, किसी ने आवाज उठाई, तो उसका खात्मा भी हुआ। और दिलचस्प यह है कि खात्मा करने वाले भी उन्हीं के घर से उठे थे। नमस्कार।